आज के इस वीडियो लेसन में हम एक्वेटिक हैबिटेट को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। All water bodies on the planet are aquatic habitats. छोटे से तालाब से लेकर समुद्र तक जितनी भी वाटर बॉडीज हैं, ये सब फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एक्वेटिक हैबिटेट। एक्वेटिक हैबिटेट में हम इनको कैटेगराइज करते हैं। ब्रॉडली एक्वेटिक हैबिटेट्स आर ऑफ 3 टाइप्स। जितने भी वाटर बॉडीज है ना, छोटे से तालाब से लेकर बड़े समुद्र तक, दे आर ब्रॉडली हम इनको 3 भागों में बांटेंगे, डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। दे आर, कौन कौन से होते हैं ये 3? फ्रेश वाटर, मरीन वाटर एंड कोस्टल हैबिटेट्स। फ्रेश वाटर हैबिटेट, मरीन वाटर हैबिटेट, कोस्टल वाटर हैबिटेट। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इन तीनों में से फ्रेश वाटर हैबिटेट। फ्रेश वाटर बॉडीज कौन कौन सी हैं? फ्रेश वाटर बॉडीज ही क्या बनाएंगी? फ्रेश वाटर हैबिटेट। तो फ्रेश वाटर बॉडीज है रिवर, लेक्स, पॉन्ड, स्ट्रीम्स। ये एग्जाम्पल है किसके? फ्रेश वाटर बॉडीज के। सो दीज आर ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ फ्रेश वाटर हैबिटेट्स। फ्रेश वाटर हैबिटेट के एग्जाम्पल ये है। देखो कुछ फ्रेश वाटर एनिमल्स हैं। देखो फिश, फ्रॉग एंड डक एंड फ्रेश वाटर लोटस। ये लोटस होगा है, लोटस एंड वाटर लिली। These are example of freshwater animals and plant. Let's move on. Marine habitat. अब हम पढ़ेंगे। अभी फ्रेश वाटर हैबिटेट पढ़ा ना, अब मरीन हैबिटेट पढ़ेंगे। मरीन हैबिटेट में क्या आएगा? ओशंस एंड सीज। These are example of marine water habitat. They are the largest habitat on the planet. प्लेनेट में सबसे बड़े हैबिटेट के रूप में यही हैं। कौन? सी एंड ओशंस। Small plankton to largest animal, blue whale, are found in this habitat. Planktons are microscopic organisms that float on the water bodies. They makes the food for smaller organisms. ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, प्लैंक्टन्स। ये जो छोटे बड़े ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके लिए फूड का काम करते हैं। तो स्मॉल माइक्रोस्कोपिक प्लैंक्टन टू ब्लू व्हेल, द लार्जेस्ट एनिमल, ये समुद्र में मिलते हैं। फाउंड इन दिस हैबिटेट। सम एग्जांपल आर, देखो कुछ एग्जांपल हम इसको देखेंगे। ये देखो, ये है शार्क। सेकंड इज जेलीफिश। थर्ड वन इज स्टारफिश एंड दिस वन इज, कैन यू आइडेंटिफाई दिस? ऑक्टोपस। तो शार्क, जेलीफिश, starfish or octopus, these are example of what? Marine habitat. इसको मिनिमाइज कर देता हूं। ये देखिए, ठीक है। आगे देखते हैं। ठीक, अब है कोस्टल हैबिटेट। देखो, जहां पर समुद्र जमीन से मिलेगा, द रीजन वेयर सी मीट्स द लैंड इज कॉल्ड एस्चुरीज और कोरल रीफ्स। तो ये 2 एरिया हैं। कोस्टल हैबिटेट हम क्या पढ़ रहे हैं? याद रखो, एक्वेटिक हैबिटेट कितने थे? 3। पहला था फ्रेश वाटर हैबिटेट, दूसरा था मरीन वाटर हैबिटेट। अब हम तीसरे हैबिटेट को पढ़ रहे हैं, कोस्टल हैबिटेट। और कोस्टल हैबिटेट में हम क्या पढ़ेंगे? एस्चुरीज एंड कोरल रीफ्स। तो एस्चुरीज क्या होती हैं? देखो, वेयर सॉल्ट वाटर फ्रॉम द सी मिक्सेस विद द फ्रेश वाटर ऑफ द रिवर और स्ट्रीम्स। जहां पर ये समझ लो, जनरली वेयर रिवर मीट क्या? सी। जहां पर नदी समुद्र में मिलेगी ना, वेयर रिवर मीट्स सी, उस एरिया पर मिलेंगे ये एस्चुरीज। ठीक है। एनिमल्स क्या मिलते हैं? यहाँ देखो, क्रैब, ऑयस्टर्स एंड वाटरफॉल। यहाँ पर क्या मिलेंगे? ये मिलेंगे, देखो, क्रैब, डेंजरस। और क्या मिलेगा? ये देखो, ये मिलेगा ऑयस्टर्स। और क्या मिलेगा? देखो, ये फ्रेश वाटर, वाटरफॉल। दीज आर
एनिमल्स फाउंड इन एस्चुरीज। अमंग प्लांट्स देखो मैंग्रोव फॉरेस्ट यहाँ पर मिलेंगे। क्या मिलेंगे? मैंग्रोव फॉरेस्ट। मैंग्रोव फॉरेस्ट कैसे होते हैं मैं उसको दिखा देता हूँ आपको। ये देखो ऐसे मिलेगा मैंग्रोव फॉरेस्ट, दिख रहा? एंड दीज मैंग्रोव फॉरेस्ट आर फाउंड कहाँ मिलते हैं? देखो लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट फाउंड इन सुंदरबन डेल्टा विच इज स्प्रेड अक्रॉस बांग्लादेश ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश। सुंदरबन डेल्टा कहाँ पर मिलेगा? बांग्लादेश में और पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश। तो ये देखो सुंदरबन यहाँ पर है ना, ये फॉरेस्ट मिलेगा यहाँ पर। ठीक, ये हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है कोरल रीफ्स। कोरल रीफ्स आर फॉर्म्ड बाय कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रेटेड बाय कोरल्स। देखो कैसे बनेगा कोरल, यहाँ देखो कोरल कैसे बनेगा। ये पहले कोरल है क्या? ये है स्मॉल मरीन ऑर्गेनिज्म है। क्या है ये? दीज आर स्मॉल मरीन ऑर्गेनिज्म। ठीक है। दीज सिक्रीट कैल्शियम कार्बोनेट। ये हार्ड स्केलेटन जैसा होता है कैल्शियम कार्बोनेट। इसके डिपोजिशन एक्यूमुलेशन से रीफ बन जाती है, तो दैट इज कॉल्ड कोरल रीफ। जो सबसे बड़े बड़े कोरल रीफ होते हैं वो कहाँ मिलते हैं? देखो यहाँ मिलते हैं। ग्रेट बैरियर कोरल रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ग्रेट बैरियर रीफ बोलते हैं इसको। भारत में कहाँ मिलते हैं? देखो अंडमान निकोबार आइलैंड ऑफ इंडिया, यहाँ पर कोरल रीफ्स मिलते हैं। कोरल रीफ्स आर ऑल्सो कॉल्ड, ये देखो रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी। क्या बोलते हैं इनको? रेन फॉरेस्ट ऑफ सी। रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी भी इनको बोलते हैं। किनको किनको बोलते हैं रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी? कोरल रीफ्स को। जिसको मिटा देता हूं, रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी। अब एग्जाम्पल क्या है इसके? देखो हमें कुछ एग्जाम्पल तो हमने अभी देख लिए हैं। इसके एग्जाम्पल है स्टारफिश, ऑक्टोपस, सी अर्चिन एंड वैरायटी ऑफ फिशेस। देखो फिशेस फाउंड इन बोथ काइंड ऑफ हैबिटेट्स, इन द फ्रेश वाटर एज वेल एज इन द मरीन वाटर। सब जगह मिलेंगे फर्स्ट, बट द वैरायटी आर डिफरेंट। तो चलिए मूव ऑन। एडेप्टेशन इन प्लांट्स फॉर एक्वेटिक हैबिटेट्स। एक्वेटिक हैबिटेट्स में प्लांट्स में क्या होंगी एडेप्टेशन? प्लांट्स में मिलते हैं एयर चैम्बर्स। क्या एडेप्टेशन होती है? एयर चैम्बर का क्या हेल्प कर सकती है? सोचो, ये फ्लोटेशन में हेल्प करती है। ये एयर चैम्बर जो होते हैं प्लांट स्टेम में, अलाउ एक्वेटिक प्लांट टू फ्लोट ऑन वाटर सरफेस। फ्लोट हो, डूबेगा नहीं, फोटोसिंथेसिस कर सकता है, या जिस डेप्थ पर या सरफेस पर उसको सरवाइव करना होगा वहां पर वो रह सकता है विद द हेल्प ऑफ दीज एयर चैम्बर्स। अगेन दीज आर एडेप्टेशन। और एडेप्टेशन हमने पढ़ा था कैसे डेवलप होते हैं? इन थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। तो ये एयर चैम्बर्स लंबे समय में डेवलप होते होंगे, प्लांट्स को एक्वेटिक हैबिटेट्स में फ्लोटेशन की एबिलिटी प्रोवाइड करते हैं एयर चैम्बर्स। लीव्स ऑफ द एक्वेटिक प्लांट है वैक्सी कवरिंग। वैक्सी कवरिंग ऑफ कहां पर थी? वैक्सी कवरिंग थी एक हमने पढ़ी थी डेजर्ट प्लांट में, ट्रांसपिरेशन को रोकती थी। यहां पर भी वैक्सी कवरिंग है। वैक्सी कवरिंग से क्या होगा? जो पत्ती होगी या स्टेम होगा वो रॉट नहीं होगा, सड़ेगा नहीं आसानी से। तो वैक्सी कवरिंग बाहर से होगी अगर तो। एडेप्टेशन इन द एनिमल्स फॉर एक्वेटिक हैबिटेट। एक्वेटिक हैबिटेट में एनिमल्स हैं, जैसे मछली है पानी में रहती है, कुछ एडेप्टेशन होंगे ना मछली में जिसके कारण वो पानी में सरवाइव कर पाती है। देखो क्या एडेप्टेशन होते हैं? गिल्स होते हैं मछली में। गिल्स हेल्प फिश टू ब्रीथ अंडर वाटर। ये गिल्स अंडर वाटर हेल्प करती है ब्रीथ करने में। ठीक है, देखो गिल्स दिखाता हूं आपको। ये देखो गिल्स दिख रहा है। गिल्स कहां पर है? गिल्स कैन यू आइडेंटिफाई? ये लिखा है देखो गिल्स। ये यहाँ से पानी अंदर जाएगा और इधर से पानी बाहर आएगा। एंड हियर यहाँ पर पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं ये गिल्स। तो गिल्स की एक एडेप्टेशन है फिश में टू सरवाइव अंडर वाटर। ठीक, ऐसे ही वेब्ड फीट ऑफ द डक। ये देखो डक के पांव देखो तुम जरा, डक के फीट है ना, वेब्ड है ना ऐसे, तो पानी को ऐसे तैरने में मदद करेंगे। ठीक है, ठीक हो गया, ये एडेप्टेशन हो गया। एक्वेटिक एनिमल्स हैव स्ट्रीमलाइंड बॉडी। स्ट्रीमलाइंड बॉडी से क्या हेल्प मिलेगी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म को? इट विल रिड्यूस द फ्लूइड फ्रिक्शन। इट विल रिड्यूस द फ्लूइड फ्रिक्शन सो दैट दे कुड इजीली स्विम इन वाटर। आसानी से बढ़ेंगे ना स्ट्रीमलाइंड, फ्लूइड फ्रिक्शन को
ओवरकम हो जाएगा ऐसे, फ्लूइड फ्रिक्शन ओवरकम हो जाएगा तो उनकी स्विम करने की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। तो स्ट्रीमलाइंड बॉडी, मछली की स्ट्रीमलाइंड बॉडी होती है ना, स्ट्रीमलाइंड बॉडी कैसी होती है? देखो स्ट्रीमलाइंड बॉडी होती है नैरो, आगे और पीछे से नैरो और बीच में ब्रॉड, ये तो इसको बोलते हैं स्ट्रीमलाइंड बॉडी। स्ट्रीमलाइंड बॉडी होने से फ्लूइड फ्रिक्शन को ओवरकम होता है। चलिए ठीक है। डॉल्फिन्स एंड व्हेल्स डू नॉट हैव गिल्स। डॉल्फिन एंड व्हेल में गिल नहीं होते हैं, तो वो अंडर वाटर कैसे सरवाइव करते होंगे? दे हैव ब्लो होल्स। इनके पास क्या होते हैं? इनके पास होते हैं ब्लो होल्स। इनके सिर के ऊपर में देखो ये ब्लो होल दिख रहा है, ब्लो होल आइडेंटिफाई करो। चलो क्या हो सकता है? क्या ये हो सकता है? नहीं, ये आंख है, ये हो सकता है। तो ये ब्लो होल है, यहाँ से ऊपर आते हैं, सांस लेते हैं, फिर अंडर वाटर चले जाते हैं। तो ये एक क्या है? एक एडेप्टेशन है व्हेल और डॉल्फिन में अंडर वाटर सर्वाइव करने के लिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और लेसन, कुछ और टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।